हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका चैप्टर मित्रा में। मैं उत्सव। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्किल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ बच्चों कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो 40% से बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। सीबीएसई 2025 के एग्जाम में आपसे 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सिर्फ केस बेस्ड में ही नहीं रहेगा, आपके ऑब्जेक्टिव, आपके सब्जेक्टिव में भी इस तरीके का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा बच्चों। तो बिना वक्त जाए कि हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन का। और हाँ, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक के बाद एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। बहुत मजा आएगा आपको क्वेश्चन बनाने में। कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। मैं एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन करने के बाद मैं थोड़ा पॉज लूंगा, आप वीडियो पॉज करिएगा, उसके बाद खुद से सॉल्व करिएगा। ये सही तरीका रहेगा आपके पढ़ने का। सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो ऑन करके फिर देखिएगा कि एक्सप्लेनेशन क्या हुआ, क्या आपने सही बनाया या नहीं बनाया। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर करना है कि इस 15 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 15 है बच्चों, इन 15 क्वेश्चंस में से आपसे कितना सही बना। ठीक है, तो इससे मुझे भी पता चलेगा कि कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं और कितने एंटरटेन हो रहे हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, क्योंकि उनको भी इस तरीके का पैटर्न समझ में आना चाहिए। क्या आने वाला है एग्जाम में, इससे ज्यादा डिस्कस होगा आपके बीच में तो और भी ज्यादा आपका हुनर निखर करके आएगा सामने, आपका जो क्वालिटी है वो डेवलप होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते बिना सेशन का, बिना वक्त जाए किए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। shown below are two pendulums of different lengths attached to a bar। नीचे दिखाया गया दो पेंडुलम है। दोनों पेंडुलम जो है वो डिफरेंट लेंथ का है बच्चों, और इसको एक बार से अटैच किया गया। एक बार से इस पेंडुलम्स को अटैच कर दिया गया, दोनों पेंडुलम को, पेंडुलम 1 एंड पेंडुलम 2। इन दोनों का जो लेंथ है पेंडुलम का वो अलग अलग है। पहला का जो लेंथ है वो है बच्चों 3/4 आर सेंटीमीटर, और दूसरे का जो लेंथ है वो है आर सेंटीमीटर। तो बेस्ड ऑन द फिगर शोन अबव, ऊपर जो पिक्चर दिखाया गया उसके बेस्ड पर, द आर्क लेंथ ऑफ पेंडुलम 1, पेंडुलम 1 का जो आर्क का लेंथ है, ये जो आर्क बन रहा है ना बच्चों, इसमें इसका जो लेंथ है सो, और पेंडुलम डैश द आर्क लेंथ ऑफ पेंडुलम 2, पेंडुलम 2 का जो आर्क का लेंथ है सो, इस दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है बच्चों कि इसका पेंडुलम 1 जो है, पेंडुलम 1 का जो आर्क का लेंथ है वो पेंडुलम 2 के आर्क से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, या इसे हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। वीडियो पॉज करिए, दिमाग लगाइए, क्वेश्चन पर दिमाग लगाइए, फोकस करिए, और उसके बाद फिर वापस आइए कि किस तरीके से क्वेश्चन बना है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। हो गया बच्चों? चलो अब देखो, ध्यान दो। यहां पर आपको पता है बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि एक सर्कल में ये जो आपका आर्क होता है, इसका लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं? सर्कल में जो आर्क होता है बच्चों, इसका लेंथ हम लोग निकालते हैं किस फॉर्मूला से? 2πr इंटू थीटा बाई 360। याद होगा, थीटा होता है यहां पर। नहीं याद है? याद नहीं है तो एक बार जाकर के रिवाइज कर लो। मैं वीडियो के लास्ट में आपको लिंक दे दूंगा एरियाज रिलेटेड टू सर्किल के पूरे थ्योरीज का, जिसमें मैंने पूरा जीरो से लेके पूरे एकदम हीरो तक एकदम एक्सप्लेन किया। पूरा जीरो से लेकर के आपको एकदम ऑलराउंडर बनाने का उसमें काम किया है। ठीक है, पहले तो यहां देखो कि ये जो आपका लेंथ है बच्चों, ये लेंथ जो होगा वो क्या है? वो लेंथ क्या है? वो है 2πr इंटू थीटा बाई 360। क्या हमें थीटा पता है बच्चों? यहां पर थीटा हम लोग को पता है ना, थीटा इज गिवन की 60 डिग्री है, तो हम लोग यहां 60 डिग्री रख सकते हैं ना बच्चों। यहां 60 डिग्री रखेंगे तो चलो पहला वाला पेंडुलम में जो आपका आएगा वो क्या आएगा, देखते हैं। पहला वाला जो पेंडुलम है बच्चों, दिस फर्स्ट पेंडुलम, इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा? 2πr इंटू 60/360। यस और नो? यहां पर r जो है बच्चों क्या है? 3/4r है, 3/4r है। तो यहां पर हम लोग जो r है उसके जगह पर क्या दे देंगे? 2π इंटू 3/4r। बोलो कोई दिक्कत? दूसरे वाले का जो पेंडुलम है, दूसरा वाला जो पेंडुलम है, इसमें आर्क का लेंथ क्या होगा? वही होगा 2πr इंटू थीटा बाई 360। थीटा अपने पास क्या है? 45 डिग्री, तो थीटा की जगह पर दे दिया बच्चों 45 डिग्री।
ठीक है। और आर जो है वो क्या है, आर है कैपिटल आर, तो आर की जगह पर हमने दे दिया कैपिटल आर। अब इस दोनों को बारी बारी सॉल्व करना और देखना है कि कौन बड़ा आया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो बच्चों। इसमें देखो, इसमें पहला क्या है, 2 पाई 3/4 आर, 2 पाई 3/4 आर इंटू व्हाट बच्चों, इंटू 60/360, 60/360। सॉल्व करो तो क्या होगा, ये 1/6, ठीक है। 2 से गया ये 3 बार में, 3 गया, ठीक है। तो कितना आया बच्चों, पाई r/4 आया। यानी इसको सॉल्व किया तो कितना आया बच्चों, इसको सॉल्व किया तो आया पाई r/4, ठीक है। ये पाई r/4 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो देखो क्या होता है। 9 से गया ये 5 बार में, 9 से गया ये 40 बार में, ठीक है। 2 से गया ये 20 बार में, 5 से गया 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ये भी बच्चों आपको क्या आया, पाई r/4 आया। दोनों ही पाई r/4 आ रहा है बच्चों, तो दोनों ही पाई r/4 आ रहा है, तो दोनों ही का जो आर्क का लेंथ होगा वो हो जाएगा इक्वल टू, आ रही बात समझ में, बेस्ड ऑन द फिगर अबव द आर्क लेंथ ऑफ पेंडुलम 1 इज इक्वल टू द आर्क ऑफ द पेंडुलम 2। क्लियर। चलो, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स में। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा बच्चों, जिसमें ये ऑप्शन दिख रहा है ना एमसीक्यू, ये सब 1 नंबर का क्वेश्चन है। ओनली 1 नंबर इसमें दिया जाएगा। चलिए यहां देखिए, शोन बिलो इज अ सेमी सर्कुलर सीट, एक सेमी सर्कुलर सीट है, ठीक है। आधा सर्कल है, इसका सीट है, ऑफ पेपर विथ सेंटर ओ, इसका सेंटर दे दिया क्या बच्चों, ओ, विच इज फोल्डेड इन हाफ, इसको यहां से ऐसे मोड़ करके ऐसे मोड़ दिया गया। तो मोड़ करके कुछ ऐसा पिक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब इस पिक्चर में से क्या किया, अ स्क्वायर ऑफ लेंथ 5 यूनिट इज कट फ्रॉम, इसमें से 5 सेंटीमीटर लेंथ वाला एक स्क्वायर को काट करके निकाल लिया गया, स्क्वायर को काट करके निकाल लिया गया। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर लेफ्ट, जो पेपर बच गया उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करो, बना करके आओ वापस फिर से। हो गया बच्चों। चलो देखो यहां पर क्या देखने के लिए मिल रहा है हम लोग को कि ये जो पूरा हाफ सर्कल है, इस हाफ सर्कल को क्या किया, यहां से मोड़ करके ऐसे बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर क्या किया, इतना काट लिया। इतना काटने के बाद फिर खोला, खोलने के बाद जो कटा हुआ पार्ट है उसको हटा देने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया क्या होगा बच्चों, वही होगा जो सेमी सर्कल का एरिया है उसमें से इस स्क्वायर का 2 गुना। दरअसल ये जो स्क्वायर है बच्चों, ये स्क्वायर यहां से यहां 5 है, यहां से यहां 5 है। जब इसको हम लोग खोलेंगे वापस, जब इसको खोलेंगे तो कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, यहां भी 5 हो जाएगा। यानी ये जो 5 मिलाकर के ये जो 10 यूनिट हुआ और ये 5 यूनिट हुआ, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका एरिया घटाने के लिए हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 5 इंटू 10 यूनिट्स कर देंगे। ये दोनों मिलाकर के कितना हुआ बच्चों, 10 यूनिट्स हुआ, ठीक है। यानी रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 50 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। उस 50 यूनिट स्क्वायर को हम लोग को घटा देना है सेमी सर्किल के एरिया से। और सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है बच्चों, पाई r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो पाई r स्क्वायर बाई 2 में से हम लोग घटा देंगे किसको, हम लोग घटा देंगे इसके एरिया को, यानी 5 इंटू 10 के एरिया को, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसमें, इसका एरिया क्या होगा बच्चों, इसका एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाई 2। आर अपने को पता है क्या, आर पता है क्या, यहां से यहां तक का जो रेडियस है, ये रेडियस अपने को पता है क्या, नहीं पता ना, लेकिन यहां से यहां पता है कि 5 है, ठीक है। और ये एक स्क्वायर है, ये भी पता है बच्चों, दिस इज अ स्क्वायर, वी ऑल्सो नो इट, ठीक है, कि ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये एक स्क्वायर है। और स्क्वायर में बच्चों, स्क्वायर में ये जो होगा, ये लेंथ, ये क्या होगा इसका, इस स्क्वायर का ये जो लेंथ है ओ से लेके ये जो सरकमफेरेंस तक जो लेंथ गया, ये क्या हुआ, ये दरअसल स्क्वायर का क्या हो गया, डायगोनल हो गया। और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। साइड कितना है बच्चों, 5 है, यानी इसका जो लेंथ हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5√2। यानी आपका जो रेडियस है बच्चों, आपका जो रेडियस है वो क्या हो गया,
ये रेडियस हो गया बच्चों 5√2। तो यहां पर एरिया निकालेंगे इस सेमी सर्किल का, तो क्या लिखेंगे बच्चों, पाई आर स्क्वायर यानी 5/√2 का स्क्वायर बाई 2। इसको सॉल्व करो तो क्या होता है, पाई 5 जा 25 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2/2, 2 गया तो कितना हो गया बच्चों 25 पाई। यानी इस सर्किल का जो, इस सेमी सर्किल का जो एरिया हो गया वो हो गया 25 पाई। ठीक है, और इस ये जो स्क्वायर है जिसको हम लोग फिर अनफोल्ड करेंगे यानी फिर से खोलेंगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है बच्चों 5 मिलाकर के 10 और ब्रेथ है 5 यानी 50 यूनिट स्क्वायर। तो जो भी आपको बचा हुआ पार्ट है जिसमें से हमने ये रेक्टेंगल निकाल लिया बच्चों, ये रेक्टेंगल निकाल लेने के बाद जो एरिया बचा दिस एंड दिस, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इस सेमी सर्किल के एरिया में से, इस सेमी सर्कुलर एरिया में से इस रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। सेमी सर्कुलर एरिया जो है बच्चों वो है 25 पाई और इसका जो एरिया हुआ, इसका एरिया आ गया बच्चों 50। ठीक है, अब 25 पाई में से 50 माइनस कर दो। 25 पाई में से अगर हम लोग 50 माइनस कर दें, 25 पाई माइनस 50, तो इसमें से बहुत हम लोग 25 को कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, पाई माइनस 2। बोलो यस और नो, क्या बचेगा, पाई माइनस 2। तो पाई माइनस 2 25 किस में दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, 25 पाई माइनस 2। दिस विल बी द योर राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आ रही ना बात समझ में। इस तरीके का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है, तो घबराना नहीं है बच्चों, एकदम घबराना नहीं है। ठीक है, बिंदास होकर के एग्जाम देना है, मजे में देना है। ये सीरीज मैं इसीलिए लाया हूं ताकि आपका एक बार ब्रशअप हो जाए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई वन शॉट नहीं लाया मैंने, वन शॉट का मुझे नहीं लगता कि उतना कुछ जरूरत है। ठीक है, वन शॉट से बढ़िया है कि आप एक एक एक्सरसाइज का अच्छे से रिव्यू देख लें और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बना लें। चलिए देखिए यहां थर्ड नंबर में क्या कर रहा है, सोन बिलो इज अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है जिसका सेंटर क्या है बच्चों ओ। द शेडेड सेक्टर हैज एन एंगल 280 डिग्री। ये जो शेडेड सेक्टर दिख रहा है ना बच्चों, ये जो शेडेड सेक्टर है ब्लैक कलर का, इसका जो एंगल है ये है 280 डिग्री और इसका एरिया जो है वो है a सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इज a सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिग्री इज 280 डिग्री। ठीक है, तो विच ऑफ दीज इज द एरिया ऑफ अनशेडेड सेक्टर। तो अनशेडेड सेक्टर जो है ये वाला पार्ट बच्चों, अनशेडेड सेक्टर, इसका एरिया क्या होगा, इनमें से बताना है आपको। वीडियो पॉज करो, दिमाग लगाओ, बनाओ, फिर वापस आओ। हो गया बच्चों, चलो अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग को क्या दिया, 280 डिग्री था। देखो पूरा डिग्री कितना है, 360 डिग्री, उसमें से 280 डिग्री का कितना एरिया है, a सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नो। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं कि भैया जब 280 डिग्री था तो कितना एरिया है, a सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर 1 डिग्री होगा तो कितना एरिया होगा, a बाई 280 डिग्री, है ना। और इधर कितना डिग्री हो गया, टोटल 360 डिग्री है बच्चों। तो 280 डिग्री 360 में से माइनस कर दो। 360 में से अगर 280 डिग्री हम लोग माइनस कर दे तो कितना आएगा बच्चों, बताओ कितना हो गया। 16 में से 8 गया तो 80 हो गया, 80 डिग्री। तो यहां 80 डिग्री है, तो यहां लिख सकते हैं तो 80 डिग्री का एरिया क्या होना चाहिए, a बाई 280 डिग्री इंटू 80 डिग्री। 0 0 गया, 4 से गया 2 बार में, 4 से गया 7 बार में, यानी 2/7 a। 2/7 a हो गया आपको इधर का एरिया अनशेडेड सेक्टर का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है बच्चों, 2/7 a पहला ऑप्शन है ना, तो पहला हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। सोन बिलो इज अ सर्किल विथ सेंटर ओ। नीचे दिख रहा है आपको एक सर्किल जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, कॉर्ड mn सबटेंड्स एन एंगल एट ओ।
कॉर्ड जो mn है इसने एक एंगल सबटेंड किया किस पर, इस सेंटर पर किया, ठीक है। कौन सा एंगल सबटेंड किया बच्चों, x यहां पर लिख दिया है कि x एंगल है, ठीक है। तो विच ऑफ दीज इज ट्रू फॉर द अबव सर्किल, तो ऊपर जो सर्किल दिया गया है इनमें से कौन ट्रू है, पहला सही है कि दूसरा सही है। x बाई 360 इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क एम्पियन बाय सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, ठीक है। या नहीं तो x बाई 360 इक्वल टू माइनर सेक्टर एरिया, माइनर सेक्टर एरिया यानी जो ये जो एरिया है बच्चों दिस, ये बाय एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ पूरा सर्कल, एरिया ऑफ पूरा सर्कल। इस दोनों को आपको टेस्ट करना है, टेस्ट करने के बाद बताना है कौन सही, पहला सही, दूसरा सही, या दोनों सही, या दोनों में से कोई भी सही नहीं। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन बनाओ, वापस आओ। हो गया बच्चों, चलो अब देखो यहां पहला जो है बच्चों, पहला को हम लोग टेस्ट करते हैं, फर्स्ट को अगर हम लोग टेस्ट करें तो x बाई 360 डिग्री इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ आर्क एम्पियन, लेंथ ऑफ आर्क एम्पियन, ये जो आर्क है बच्चों एम्पियन, इसका लेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, लेंथ ऑफ आर्क एम्पियन का फॉर्मूला पता है, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। थीटा दरअसल यहां पर बच्चों x है, तो क्या लिखेंगे, x बाई 360 डिग्री, ठीक है। तो और बाई, उसके बाई, ये तो x का, सॉरी ये तो हो गया लेंथ ऑफ आर्क एम्पियन ना बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क एम्पियन हो गया ये, बाय सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर। नहीं समझ में आया, देखो ध्यान से, x बाई 360 मैंने लिखा यहां का लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड में लेंथ ऑफ आर्क एम्पियन को लिख दिया, दिए 2 पाई आर इंटू एक्स बाई 360, और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल को लिख दिया 2 पाई आर। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, तो 2 पाई आर गया, x बाई 360 दोनों तरफ ही x बाई 360 हो गया, दोनों इक्वल है, यानी हमारा जो पहला वाला जो मैटर दिया है ये तो सही है ना। अब दूसरा वाला मैटर को देखेंगे, दूसरे वाले मैटर में इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या x बाई 360 आता है। माइनर सेक्टर का एरिया, माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा बच्चों, इस सेक्टर का एरिया क्या होना चाहिए, x बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो यस और नो, माइनर सेक्टर का एरिया बाई एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया, तो क्या है x बाई 360 ये भी आ रहा है, दोनों ही इक्वल है बच्चों। जब दोनों ही इक्वल है तो क्या लिखेंगे, बोथ 1 एंड 2, सिंपल। आ रही बात समझ में, किस तरह का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर बिलो इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये जो नीचे एक फिगर दिया है ना बच्चों, ये एक सर्कल का पार्ट है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है O। इट्स एरिया इज दिस, इस पूरे का जो एरिया है, इस पूरे का जो एरिया है बच्चों वो है दिस, ठीक है। कितना है 1250 पाई 1250 पाई बाई 9 एंड द 10 सेक्टर्स आर आइडेंटिकल। ये 10 सेक्टर है बच्चों, 10 सेक्टर है, ये 10 सेक्टर क्या है, आइडेंटिकल है, यानी सबका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। बीटा देखो बच्चों यहां पर दिया, यानी एक एंगल का वैल्यू दे दिया बीटा, यानी सारा एंगल क्या होगा, इसमें बीटा ही होगा, सारा एंगल तो बीटा ही होना चाहिए, क्योंकि सारा जो आपका सेक्टर है वो क्या है, वो आइडेंटिकल है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा इन डिग्रीज, बीटा का वैल्यू निकालना है डिग्री में, अपने स्टेप्स को दिखाना है। वीडियो पॉज करो, दिमाग लगाओ, बनाओ, फिर वापस आओ। हो गया, चलो अब देखो बच्चों, देखो सी, केयरफुल्ली सी, ध्यान दो, एक का जो सेक्टर होगा, एक सेक्टर जो होगा इसका एरिया क्या होगा, एक सेक्टर का एरिया क्या होना चाहिए, बीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, बीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एक का एरिया, और ऐसा 10 है, तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई अगर कर दें तो टोटल एरिया के बराबर आ जाएगा, और टोटल एरिया क्या दिया बच्चों, 1250 पाई बाई 9। बोलो कोई दिक्कत, यानी 10 इंटू व्हाट, 10 इंटू
बीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू है क्या 1250 पाई बाई 9। अब इसको सॉल्व करके हम लोग को बीटा का वैल्यू निकाल लेना है। अच्छा एक मिनट, यहां देखो, यहां जो रेडियस दिया कितना दिया 20 दिया है, तो हम लोग यहां आर के जगह पर 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं 10 इंटू बीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर की जगह 20 इंटू 20 इक्वल टू 1250 पाई बाई 9। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो अब इसमें हम लोग काटाकाटी करते हैं। पाई पाई गया, ठीक है, 0 से गया 0, 9 से गया ये 4 बार में 36, 4 से गया ये 25 बार में, ठीक है। इस 0 से 0 को उड़ा दिए, 5 से इसको काट दिए, कितना बार में 25 बार में, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 25, 2 जो बच गया उधर गया डिवाइड में, यानी बीटा का वैल्यू कितना है बच्चों 12.5 डिग्री। कितना हो गया 12.5 डिग्री। तो बस इतना ही तो निकालना था, 12.5 डिग्री इज द राइट आंसर। आ रही बात समझ में बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अविकांत बॉट अ पेयर ऑफ ग्लासेस विथ वाइपर ब्लेड्स। अविकांत ने एक ऐसा चश्मा खरीदा जिसमें वाइपर ब्लेड लगा हुआ है, यानी उसमें जैसे कार में वाइपर लगा हुआ रहता है ना शीशा को साफ करने के लिए, ठीक उसी तरीके से चश्मे में भी वाइपर लगा हुआ है चश्मे को साफ करने में। अभी ठंड का टाइम है, वाइपर का जरूरत पड़ता है, ऐसा महसूस होता होगा। जो चश्मे लगाते होंगे उनको पता होगा बहुत दिक्कत होता है। मैं तो बाइक चलाता हूं तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है वाइपर्स का, ऐसे चश्मे का। अगर ऐसा चश्मा होता है सबके पास तो बहुत मजा आ जाता। मिलता होगा, मुझे नहीं पता कि मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये जो वाइपर है, ये वाइपर क्या करेगा इस चश्मे को साफ कर देगा, लेकिन पूरा 360 साफ नहीं कर देगा, उसका भी एक रेंज होता है। क्या रेंज है वो देखो। He was curious to know the area being cleaned by each of the wiper blades। उसको जानना था कि आखिर प्रत्येक वाइपर जो है वो कितना एरिया को साफ कर रहा है। With the help of a ruler and a protector, एक प्रोटेक्टर लिया उसने और एक रूलर लिया, स्केल लिया। He found the length of each blade as 3 सेंटीमीटर। उसको पता चला कि भैया ये जो है वो तो 3 सेंटीमीटर का, ये जो वाइपर है 3 सेंटीमीटर का। वाइपर कितना सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर का। और जितना एंगल को वो स्वेप्ट कर पा रहा है, जितने एंगल पर वो घूम रहा है, वो एंगल जो है वो है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो तुम्हें निकालना क्या है, फाइंड द एरिया दैट ईच वाइपर क्लीन्स इन वन स्वाइप। एक स्वाइप में एक वाइपर, प्रत्येक वाइपर, यानी एक ही वाइपर का निकालना है, दोनों वाइपर का निकाल करके ऐड मत कर देना। एक स्वाइप में ईच वाइपर, प्रत्येक वाइपर कितना एरिया को स्वाइप करेगा इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म्स में निकालना, यानी पाई का वैल्यू 22/7 3.14 नहीं देना, पाई को पाई ही रहने देना और एरिया निकाल लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, इसी में दूसरा क्वेश्चन कर रहा है इफ द डायमीटर ऑफ ईच सर्कुलर ग्लास इज 5 सेंटीमीटर। अगर प्रत्येक ग्लास का जो डायमीटर क्या है 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ ग्लास विल बी क्लीन्ड बाय द ब्लेड इन वन स्वाइप। तो जो एरिया तुमने निकाला एक स्वाइप में, जितना एरिया क्लीन हुआ, वो टोटल एरिया का, यानी टोटल जो सर्कुलर एरिया है, ये जो टोटल सर्कुलर एरिया है बच्चों, इसका कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो इस दोनों ही को क्वेश्चन को तुम्हें बना करके अभी दिखाना है मुझे, ठीक है। वीडियो पॉज करो, बनाओ, वापस आओ। हो गया, चलो अब देखो यहां ध्यान दो। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन है इफ द डायमीटर दैट ईच वाइप, फाइंड द एरिया दैट ईच वाइपर क्लीन्स इन वन स्वाइप इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म में हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो अपना दिमाग लगाओ, ये जो वाइपर है, ये वाइपर ऐसा होगा, इतना दूर का स्वाइप किया 60 डिग्री का, और इसका रेडियस जो है वो रेडियस दे दिया 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो ये जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा वो उतना ही तो स्वाइप करेगा ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ वन स्वाइप, एरिया ऑफ वन स्वाइप बाय ईच वाइपर, एक वाइपर के द्वारा कितना एरिया स्वाइप होगा, थीटा बाई, थीटा है 60 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई रहने देना, आर स्क्वायर की जगह आर की जगह लिखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 60 से गया ये 6 बार में, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना हो गया बच्चों 3/2 पाई, बहुत से बहुत इसको हम लोग लिख देंगे 1.5 पाई, 1.5 पाई यूनिट स्क्वायर यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ एक के एरिया क्लीन। अब तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ द डायमीटर ऑफ ईच सर्कुलर ग्लास इज 5 सेंटीमीटर, मान के चलो कि ये जो सर्कल था अपना, ठीक है, इस सर्कल में इसने स्वाइप कितना किया, इसने स्वाइप किया बस इतना, ठीक है, इसने कितना एरिया स्वाइप किया, मात्र 1.5 पाई एरिया को स्वाइप किया, लेकिन टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया की अगर बात करें तो टोटल एरिया तो बच्चों पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, तो इस टोटल एरिया का कितना एरिया इसने स्वाइप किया, तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला पता होगा, पार्ट बाय टोटल इंटू 100, पार्ट क्या है बच्चों 1.5 पाई बाय टोटल कितना है पाई आर स्क्वायर इंटू 100, बोलो कोई दिक्कत, पाई पाई गया 1.5, आर जो है बच्चों वो क्या है, रेडियस जो है, रेडियस आधा होगा, 5 का आधा होगा ना, यहां पर अपने को देखो सर ये डायमीटर कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर ने, तो 5 सेंटीमीटर का आधा कितना होगा 5/2, यानी इसको हम लोग 2.5 लिख सकते हैं, 2.5 लिखो या 5/2 लिखो, बात बराबर है, ठीक है। तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.5 इंटू 2.5 इंटू 100, बोलो कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो पॉइंट उड़ाएं यहां से तो 15 हो गया और यहां से हो गया 25 इंटू 25, ठीक है, ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया 10 और उसके साथ है लगा हुआ 100, ये 100, ठीक है। तो अब हम लोग काट देंगे, यहां पर 0 से 1 0 गया, ठीक है, 25 से ये गया 100 4 बार में, 5 से गया ये 3 बार में, 5 से गया ये 5 बार में, 5 से गया ये 2 बार में, 2 4 जा 8, 8 3 जा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यानी 24% हुआ बच्चों, यानी टोटल एरिया का इस ब्लेड ने कितना एरिया स्वाइप किया 24%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखो, अ काउ इज टाइड एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर शेड, ये गाय का तबेला है बच्चों, ठीक है, गाय जिसमें रहता है उसका शेड है, ठीक है, उस शेड के एक पॉइंट से इस गाय को बांध दिया गया 22 मीटर की एक रस्सी से, ठीक है, द लेंथ ऑफ द रोप इज 22 मीटर, द काउ कैन ग्रेज, द काउ कैन ओनली ईट द ग्रास आउटसाइड द शेड। अब देखो शेड के अंदर तो नहीं ना जाकर के खाएगा ग्रास, ग्रास कैसे होगा, शेड के अंदर होगा भी तो वैसा ताजा नहीं होगा, उतना दिमाग नहीं लगाना हम लोग को, सीधा समझो कि घास जो है ये कहां खा रहा है, शेड के बाहर खा रहा है, यानी इस एरिया में ये शेड खाएगा, जो भी एरिया बाहर में है उस एरिया में ये क्या करेगा, उस एरिया में ये घास को खाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द एरिया दैट द काउ कैन ग्रेज ऑन, तो कितना एरिया को ये ग्रेज कर सकता है, इट मींस कि तुमको ये पूरा एरिया निकालना है इंक्लूडिंग दिस छोटा सा दिस, ये एरिया निकालना है इंक्लूडिंग दिस, ये छोटा सा दिस, ठीक है। तो निकालो, वीडियो पॉज करो, बना करके दिखाओ अभी के अभी और देखो सही बनाया कि नहीं बनाया। हो गया बच्चों, चलो अब ध्यान दो बच्चों, हमें पता है कि एरिया कैसे निकालना है, एरिया निकालने के लिए सेक्टर ऑफ एरिया के फॉर्मूला से हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे वो ध्यान दो। ये एक स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा, इतना तो पता है हम लोग को, दिस इज अ स्क्वायर, देन ईच एंगल ऑफ दिस स्क्वायर विल बी 90 डिग्री, यस और नो, दिस इज 90 डिग्री बच्चों, ये कितना है 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, अपना बताओ, अपना दिमाग लगाओ, कितना होगा टोटल, ये टोटल कितना होने वाला है, ये 90 डिग्री है तो ये टोटल कितना होगा 270 डिग्री होगा, क्योंकि एक पॉइंट पर सारा एंगल का सम कितना होता है 360, दिस इज 90 देन दिस इज 270, ठीक। लेकिन ये जो 270 है डिग्री बच्चों वो जो है यहीं तक है, हाँ ठीक। तो ये देखो ये वाला लाइन
देखो दिस लाइन एंड दिस लाइन, यहां पूरा यहां तक ये देखो, ये 20 + 2 कितना होता है बच्चों? 20 + 2 कितना होगा? 22 होगा ना। तो इधर भी क्या है? 22 रेडियस है, इधर भी 22 रेडियस है, 20 + 2। तो ये पूरा जो है ये एक सेक्टर का काम करेगा, मेजर सेक्टर का काम करेगा। तो इस वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, दिस पार्ट ओनली, दिस पार्ट, जहां पर आपको येलो दिख रहा है बस वही पार्ट, ध्यान रहे जहां पर येलो दिख रहा है बस वही पार्ट, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है वो पार्ट नहीं, ये ग्रीन वाला पार्ट नहीं, इसका एरिया हम लोग फिर से निकाल करके ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है बच्चों, दिस एरिया क्या हो जाएगा? अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, समझ में आ गया होगा तुम लोग को, क्लियर रहे, ठीक है। दिस इज 90 डिग्री, देन दिस इज 270 डिग्री, ठीक है। तो इसका एरिया जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? 270 थीटा बाई 360 डिग्री, 270 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान दो आंसर किस में देना है? पाई के टर्म में देना है, तो पाई का वैल्यू हम लोग को पुट करने की आवश्यकता नहीं है। पाई आर स्क्वायर, आर कितना बच्चों? 22 है ना, तो 22 इंटू 22 लिख सकते हैं यहां, कोई दिक्कत? चलो 0 से 0 गया, 9 से गया ये 3 बार में, 9 से गया ये 4 बार में, 2 से गया ये 2 बार में, 2 से गया 11 बार में, 2 से गया ये 11 बार। 11 जो कितना होता है बच्चों? 121 इंटू 3 पाई, 3 में जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 363 पाई हो गया इसका एरिया। अब ये जो छोटू सा सर्किल दिख रहा है ना बच्चों, इस छोटू सा सर्किल का जो एरिया है कितना है? 2 है, सॉरी एरिया नहीं, रेडियस कितना है? 2। छोटू सा सर्किल दिख रहा है तुम लोग को कि यस और नो? ये सर्किल दिख रहा है, ये दिस सर्किल और दिस सर्किल दिख रहा है। इसका जो रेडियस वो कितना है? 2 मीटर। और यहां पर एंगल कितना होगा? सवाल तो ये उठता है ना, तभी तो इसका एरिया, तभी तो इसका तुम वो निकाल सकते हो। देखो ध्यान दो, यहां पर भी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री ही होगा, क्यों? क्योंकि यही साइड आगे की ओर बढ़ा है, इस तरफ 90 है, तो इस तरफ भी क्या होगा? 90 ही होगा। तो ये 90 और इधर भी 90 है बच्चों, ठीक है। तो एक देखो, दोनों में ही 2 मीटर है, दोनों में ही 2 मीटर जो है वो रेडियस है, ठीक है। और एंगल जो है 90 डिग्री, यानी दोनों का एरिया सेम होगा। एक का भी एरिया निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो सारा का एरिया, दोनों का एरिया आ जाएगा। तो सीधा हम लोग करते हैं इस दोनों का ऐड, लिखेंगे 2 इंटू क्यों? क्योंकि 2 है। थीटा इज 90 बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पर पाई दिया, आर स्क्वायर की जगह पर क्या देंगे? 2 इंटू 2 बच्चों, 2 इंटू 2, ठीक है। अब इसको काट पाट देते हैं। देखो यहां 0 से गया 0, 9 से गया ये 4 बार में, 2 से ये गया 2 बार में, 2 चला गया, यानी आया 2 पाई बच्चों। कितना आया? 363 पाई एंड 2 पाई। तो इस पूरे को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? ठीक है, एरिया दैट द काउ कैन ग्रेज, एरिया दैट द काउ कैन ग्रेज will be 363 pi plus 2 pi. It means 365 pi meter square. 365 pi meter square will be your right answer. आ रही बात समझ में? किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरीके से दिमाग को प्रिपेयर करके बैठना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। A circle has radius 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है बच्चों, एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 chords of length 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर ड्रॉन। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। पहले सबसे बड़ा वाला ड्रॉ करते हैं। सबसे बड़ा वाला जो होगा वो कौन सा होगा बच्चों? 3 chords ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, जो कॉर्ड है उसका लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो एक तो हो गया बच्चों यही, एक तो हो गया ये डायामीटर ही, क्योंकि 10 5 मिलाकर के 10 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 10 हो गया, ये कॉर्ड जो है इसका लेंथ हो गया 10, और दूसरा कॉर्ड जो है वो 8 सेंटीमीटर का, लो 8 सेंटीमीटर का खींच दिया, ठीक है। और तीसरा जो है वो ले लिया 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब क्या कर रहा है? अब क्या कर रहा है बच्चों? अब कह रहा है कि विच कॉर्ड सबटेंस द लार्जेस्ट एंगल ऑन द माइनर आर्क। कौन सा कॉर्ड इसमें से माइनर आर्क पर सबसे बड़ा एंगल दिखाएगा?
तो इससे ये जो तुम्हारा ये जो है बच्चों, ये लाइन तो डायमीटर ये दोनों ही तरफ 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा और इस तरफ भी क्या होगा, इस तरफ भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये होगा, ये 90 डिग्री बनाएगा, इतना हम लोग को क्लियर है। चलो दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला एंगल जो बनाएगा वो कितना डिग्री का होगा, क्या 90 डिग्री से छोटा होगा या बड़ा होगा? माइनर आर्क पर ध्यान रहे, माइनर आर्क इधर है और ये जो 6 सेंटीमीटर वाला दिख रहा है बच्चों, दिस 6 सेंटीमीटर वाला जो दिख रहा है, इसका एंगल कितना होगा, ये बड़ा होगा कि और छोटा होगा? दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करो फिर वापस आओ। ठीक है, हो गया। अब दिमाग लगाओ बच्चों, माइनर आर्क में इसमें एंगल किसका बड़ा दिख रहा है, किसका एंगल बड़ा दिख रहा है? चलो मैं तुम्हें तीन अलग अलग सर्किल से समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलो ये जो सर्कल है इसे मैंने कर लिया कॉपी एंड पेस्ट। चलो एक तो है भैया कि 10 सेंटीमीटर है, उसको छोड़ दो, उससे 90 डिग्री बनेगा, वो हम लोग को पता है। ठीक है, दूसरा आर्क जो है, एक ले लिया हमने 6 सेंटीमीटर और एक ले लिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है 100 और इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है 100, बताओ कौन ज्यादा बड़ा लग रहा है? ये बड़ा लग रहा है या ये बड़ा लग रहा है? या और जैसे देखो यहां पर हमने ऐसा किया और हम लोग इसको और आगे की ओर बढ़ाते चले जाते और आगे की ओर बढ़ाते चले जाते और ये वाला पॉइंट पर आता, तो ये देखो ये कैसा होता है एंगल, ये बहुत छोटा होता है एंगल। जैसे जैसे पास लाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, एंगल बड़ा होते चला जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि भैया लार्जेस्ट एंगल जो होगा वो होगा 6 सेंटीमीटर वाले का। ठीक है, जैसे जैसे कॉर्ड छोटा होते चले जाएगा वैसे वैसे माइनर आर्क में डिग्री बड़ा होते चला जाएगा। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि माइनर आर्क पर जो एंगल बनेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कॉर्ड के लेंथ के। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इसमें मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया बनाने के लिए, मैंने खुद ही बना दिया, कोई गलती हो गई, कोई बात नहीं। चलो देखो यार, रमित ड्रू 2 सर्किल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई। रमित ने 2 सर्किल बनाया अलग अलग रेडियस का। ईच ऑफ देम हैड एन आर्क दैट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। दोनों ही में एक ऐसा आर्क है जो इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, यानी इक्वल एंगल बना रहा है। कहां पर बना रहा है बच्चों? ये बना रहा है आपको सेंटर पर, यानी यहां पर अगर x है तो यहां पर भी क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो वो कहता है, रमित कहता है कि दोनों ही आर्क जो है वो सेम लेंथ का होगा, यानी ये दिस विल बी सेम टू सेम दिस। क्या वो सही कह रहा है? इज रमित राइट? दिमाग लगाओ, बताओ। इफ बोथ रेडियाई एंड एंगल्स सबटेंडेड बाय 2 आर्क्स आर डिफरेंट, अगर दोनों ही अगर तुम्हारा रेडियस भी अलग हो और एंगल भी अलग हो, तो क्या दोनों इफ बोथ रेडियाई एंड एंगल्स सबटेंडेड बाय 2 आर्क्स आर डिफरेंट, अगर 2 आर्क है, उस दोनों आर्क के द्वारा, दोनों आर्क जो बना है वो रेडियस और उसका एंगल अलग अलग है, तो क्या आर्क का लेंथ सेम हो सकता है क्या? इन दोनों के लिए तुम्हें वैलिड रीजन देना है। वीडियो पॉज करो, सोच करके वापस आओ। हो गया बच्चों? अच्छा चलो देखो, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर एंगल सेम टू सेम है, अगर एंगल सेम टू सेम है, ठीक है, इसे मैं तुम्हें ऐसे समझाने का प्रयास करूंगा। सपोज करो कि ये इसके ऊपर ओवरलैप करता, ठीक है, सपोज करो कि ये जो है इसके ऊपर आ जाता, ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता हम लोग को। इसे मैं और छोटा कर देता हूं। ठीक है, देखो अब 2 सर्किल है, दिख रहा है, 2 सर्कल दिख रहा है बच्चों। इस दोनों सर्किल में हमने जो एंगल लिया वो ले लिया इक्वल। दोनों के लिए एंगल देखो सेम टू सेम एंगल होगा। दिस इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री इस छोटा सर्किल के लिए भी है और इस बड़ा सर्किल के लिए भी है। तो क्या तुम्हें ये जो आर्क दिख रहा है, ये आर्क का लेंथ सेम टू सेम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना? तो रमित क्या राइट है? नहीं भैया, दिस इज
इज रॉन्ग, इज रॉन्ग, इज रॉन्ग, गलत है, राइट नहीं है। अगर हम लोग रेडियस और एंगल चेंज कर दें, अगर हम लोग रेडियस और एंगल चेंज करें, रेडियस और एंगल चेंज करके एडजस्ट करना चाहें, तो क्या लेंथ ऑफ आर्क बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क हम लोग जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो किससे निकालते हैं? 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। ठीक है, तो आर और पाई का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो अलग अलग हम लोग एडजस्ट करके निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा? देखो 2 पाई और 360 ये तो कॉमन रहेगा दोनों ही आर्क के लिए। 2 पाई बाई 360 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा? आर और पाई। आर और पाई का मल्टीप्लीकेशन अगर सेम टू सेम आ रहा है तुम्हें, तो तुम्हारा लेंथ ऑफ आर्क भी सेम टू सेम आएगा। कैसे? कोई भी वैल्यू ले लो, मान लिया कि आर्क जो है ना हमने ले लिया भैया 25 सेंटीमीटर का और थीटा का जो वैल्यू है वो है 50 डिग्री। ठीक है, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 1250। क्या ये 1250 और भी तरीके से नहीं निकाला जा सकता था? मान लिया कि ये जो लेंथ है वो लेंथ हो गया 120, रेडियस जो है वो हो गया 125 सेंटीमीटर। ठीक है, और डिग्री जो है वो मान लिया 10 डिग्री है, तो भी तो देखो 1250 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही है। दूसरा ऑप्शन जो है वो यस सही है। आ रही बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। स्नेहा हैड अ रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ। स्नेहा के पास एक रेक्टेंगल के आकार का टेबल क्लॉथ है। ठीक है, रेक्टेंगल के आकार का टेबल क्लॉथ विथ वन साइड मेजरिंग 30 सेंटीमीटर। एक साइड जो है इसका 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, विच शी वांटेड टू कीप ऑन हर सर्कुलर टेबल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। जो अपने एक सर्कुलर टेबल पर रखना चाहती है जिसका रेडियस है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हो गया इसका 25 सेंटीमीटर, मान लो इसका रेडियस कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो रेडियस है इसका बच्चों, वो रेडियस कितना हो गया? दिस रेडियस विल बी 25 सेंटीमीटर। आफ्टर कीपिंग इट इन ऑन द टेबल, जब टेबल पर इसको रखती है, इसको ये अपने इस कपड़े को, तो सी रियलाइज दैट द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल क्लॉथ, कि कॉर्नर जो है टेबल क्लॉथ का, ये जो पॉइंट्स है ये जस्ट टच द एज ऑफ द सर्कुलर टेबल, यानी जस्ट टच ही कर रहा है, यानी उसके ना तो बाहर निकल रहा है ना तो बहुत अंदर है, जस्ट टच कर रहा है। तो तुम्हें क्या निकालना है बच्चों? तुम्हें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ टेबल क्लॉथ नॉट कवर्ड बाय टेबल क्लॉथ। टेबल, फाइंड द एरिया ऑफ टेबल नॉट कवर्ड बाय टेबल क्लॉथ। ये जो टेबल का जो एरिया दिख रहा है बच्चों, जो कि टेबल कवर के द्वारा नहीं कवर किया गया, दिस एरिया, ये तुम्हें एरिया निकालनी है। ठीक है, ये चारों का एरिया निकालना है। तो सबसे सिंपल तरीका क्या रहेगा? पहले तुम लोग दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करो, बनाओ, फिर वापस आओ। हो गया? चलो अब देखो यहां ध्यान दो, सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा? ये जो सर्कल का एरिया है उसमें से इसका एरिया को माइनस कर दो, इस टेबल क्लॉथ के एरिया को माइनस कर दो। लेकिन टेबल क्लॉथ का एरिया जान, देखो सर्कल का एरिया तो निकाल लोगे क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और रेडियस जो है, रेडियस ऑलरेडी तुम्हें कितना दे दिया? 25 सेंटीमीटर। रेडियस ऑलरेडी गिवन दैट इट इज 25 सेंटीमीटर, तो तुम पाई आर स्क्वायर से पाई इंटू 25 करके सर्कल का तो एरिया निकाल दोगे। उसमें से क्या करना? उसमें से टेबल क्लॉथ के एरिया को घटा देना। टेबल क्लॉथ का जो एरिया होगा बच्चों, वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि ये क्या है? रेक्टेंगल है। इसमें ब्रेथ तो दे दिया 30, लेकिन लेंथ नहीं दिया, लेंथ नहीं दिया। सर्कल में तुमने पढ़ा होगा कि अगर कोई रेक्टेंगल जो सर्कल के अंदर है, ठीक है, जस्ट टच कर रहा है, उसका दरअसल जो डायगोनल होता है, वो डायगोनल क्या करेगा? वो डायगोनल जो है वही उसका डायमीटर हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर याद नहीं है तो भी ध्यान दो। ये जो है, ये डायमीटर एक दूसरे को बराबर कट करता है, ये सुनो। अब सर्कल के अंदर कौन सा ऐसा दो कॉर्ड होगा
बीचों बीच दिख रहा है आपको, ये दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर कट कर गए। ये जनरली डायमीटर होगा, ठीक है। तो अपने को हमको यहाँ डायमीटर जो दे दिया, वो रेडियस जो दे दिया 25 दे दिया, तो सारा तो 25 ही हो जाएगा ना बच्चों। ये भी 25 होगा, दिख रहा है क्या? देखो ये भी 25 हो गया सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर और ये भी 25 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात और, क्या एक बात और, कि हमें पता है कि ये एक क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री है, ठीक है। रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री है और ये क्या है 30 सेंटीमीटर है। तो और ये जो है ये पूरा क्या हो गया 25 मिलाकर के कितना हो गया बच्चों 50 हो गया। यानी इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा 50। यानी इस रेक्टेंगल में ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका हाइपोटेनस हो गया 50 और एल्टीट्यूड 50 है। तो ये बेस निकाला जा सकता है क्या पाइथागोरस थ्योरम से? बोलो ये सर निकाल सकते हैं ना? तो निकाल लो, चलो निकालो। तो क्या होगा इसको लिख सकते हैं √50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। यानी क्या हो गया एक बार 50 प्लस 30 कर लेते हैं, एक बार 50 माइनस 30 यानी 80 इंटू 20 यानी कितना हो गया बच्चों, ये कितना हो जाएगा 1600 यानी 40 आ जाएगा। यानी ये जो है ये 40 सेंटीमीटर, यानी दूसरा साइड कितना हो गया बच्चों 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बड़े आराम से हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ टेबल नॉट कवर्ड बाय टेबल क्लॉथ विल बी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बोलो यस और नो। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। पाई के जगह पर पाई ही रहने देना है ना, नहीं पाई के जगह पर 3.14 लेना है, तो लेंगे 3.14 इंटू साइड आर इंटू आर। आर जो है बच्चों वो है कितना, रेडियस है 25, तो क्या लिखेंगे 25 इंटू 25। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, कोई दिक्कत नहीं। 25 इंटू 25। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ है 40 और ब्रेथ है 30, तो 40 इंटू 30। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 25 कितना होता है बच्चों 625 माइनस इधर कितना हो गया 1200, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लाई करो बच्चों तो कितना होता है 3.14 में अगर 625 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 5 22, 5 1 5 6 7, 5 3 15, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, फिर 6 4 24, 6 1 6, 7 8, फिर 6 3 18, 0 5 कितना हो गया 16 5 11 1 12, 14 1 15 1 15 1 16 9, पॉइंट 2 अंक के पहले, यानी 19 कहां लिख दें इसे, नेक्स्ट पेज में ही लिखते हैं। कितना हो गया बच्चों 1962.50 माइनस 1200। अब इसको घटा दो, 1962.50 में से 1200 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 267, यानी 762.50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया वो एरिया जो कि टेबल क्लॉथ के द्वारा कवर नहीं है। आ रही बात समझ में है ना, डेली लाइफ से रिलेटेड यही इसी तरीके का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, shown below is a trophy shield Rishika received on winning an inter-school tennis tournament। ऋषिका को एक तरीके का ट्रॉफी दिया गया, एक तरीके का बच्चों क्या दिया गया, ट्रॉफी दिया गया इस तरीके का, ठीक है, इंटर स्कूल टेनिस टूर्नामेंट में ऋषिका को ये ट्रॉफी मिला। द ट्रॉफी इज मेड ऑफ अ ग्लास सेक्टर डीओसी। ये जो डीओसी दिख रहा है ना बच्चों, दिस डीओसी पार्ट, ये ग्लास का सेक्टर है, ठीक है, ग्लास का मतलब शीशे का है। सपोर्टेड बाय आइडेंटिकल वुडन राइट ट्रायंगल्स, दो राइट ट्रायंगल दिख रहा होगा, दोनों ही आइडेंटिकल, यानी जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका भी होगा, ठीक है, हूबहू यानी कॉन्ग्रुएंट है, हूबहू एक जैसा है, सेम टू सेम, ठीक है। दोनों ट्रायंगल का नाम दे दिया, एक का ट्रायंगल का नाम दे दिया DAO और एक का नाम दे दिया CBO यानी COB। AO दे दिया 7 सेंटीमीटर बच्चों,
एओ कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर, और एओ रेशियो डीए जो है 1:1:√3 है। एओ रेशियो डीए जो है बच्चों वो क्या है 1:√3। अगर मान के चलो कि हम इसे डीए को x मान लेते, सपोज करो कि डीए x है, तो x/7 इक्वल टू क्या होगा 1/√3, यानी तुम्हारा x जो हो गया वो क्या हो गया 7/√3, है ना, 7/√3 हो गया। 7/√3 को हम लोग बहुत बहुत क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, तो कितना हो जाएगा 7√3/3, यानी 7/3√3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, 7√3/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तुम्हें एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ ग्लास सेक्टर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इस ये जो ग्लास का सेक्टर इसका एरिया निकालना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। द वुडन ट्रायंगल करेक्ट, इसका भी एरिया निकालना है, वुडन ट्रायंगल का भी एरिया निकालना है, ट्रायंगल्स लिखा हुआ है यानी दोनों का एरिया निकाल करके ऐड कर देना है, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करो, हाँ पाई का वैल्यू लेना 22/7, √3 का वैल्यू लेना 1.73। वीडियो पॉज करो, बनाओ, वापस आओ, हो गया बच्चों। चलो अब देखो हमें क्या करना है, द ग्लास सेक्टर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ग्लास सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, तो एक सेक्टर हुआ ना बच्चों, देखो ये सर्किल का पार्ट है, इसमें ऐसे गोल है, ठीक है, सर्किल का पार्ट है, यहां एंगल हमें पता ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे इसका एंगल, निकालना होगा हम लोग को। एंगल निकालने के लिए पहले तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो इसका रेडियस तो हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, पाइथागोरस से निकाल सकते हो या तुम ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां का एंगल कैसे निकाले, यहां का एंगल निकालेंगे तब तो पता चलेगा, यहां का एंगल निकालना पड़ेगा तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। मान लो कि ये एंगल जो है बच्चों वो है, मान लो कि ये एंगल जो है वो है थीटा, ठीक है, मान लिया कि एंगल क्या है थीटा, तो दिख रहा है कि नहीं, मान लिया कि एंगल है थीटा, ठीक है। तो यहां पर अपने को क्या है, इस थीटा के सामने ये P पता है और B पता है। थीटा के सामने बच्चों, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और थीटा के नीचे जो है वो है गया B। तो हम लोग लिख सकते हैं P/B इक्वल टू क्या बच्चों tan थीटा, P है 7√3/3, या P/B हम लोग को ऑलरेडी दे चुका है, AD/AO पता है हम लोग को, AD/AO पता है, AD/AO पता है, AD/AO, AO ये उल्टा दे दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं AD/AO इक्वल टू √3/1, तो इसको लिख सकते हैं √3/1 इक्वल टू tan थीटा। अब √3 बराबर क्या हो गया बच्चों tan थीटा, √3 किसका वैल्यू होता है tan 60 का वैल्यू होता है, तो tan 60 इक्वल टू tan थीटा, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 60, यानी इन सबको अगर यहां से अगर हम लोग हटा दें तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया बच्चों 60 डिग्री। ना ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि दोनों ही आइडेंटिकल है। अब दोनों 60 है तो इस पूरे का जो एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन पर है। तो 60 हटा दें, यानी 120 डिग्री हटा दे, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 ही डिग्री हो जाएगा बच्चों, ये भी कितना होगा 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में बच्चों, 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो इसका एरिया अब हम लोग निकाल सकते हैं बड़े आराम से। इसका एरिया क्या होगा बच्चों, बड़े आराम से अभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी हम लोग को ये वाला साइड नहीं पता है, क्योंकि हमें आर नहीं पता। मान लो कि ये आर है, अब या तो पाइथागोरस से या तो ट्रिगोनोमेट्री से इसका वैल्यू निकाल दो, ठीक है। डिग्री हमें पता चल गया कि 60 डिग्री है, ठीक है, और ये आर जो है हाइपोटेनस है, ठीक है। तो बेस बाय हाइपोटेनस ले लो या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ले लो, मैं बेस बाय हाइपोटेनस ले लेता हूं, 7 यहां पता है ना, तो B/H इक्वल टू लिख सकते हैं cos 60। B कितना है बच्चों, B है 7, H नहीं पता, H के जगह पर देंगे R, क्योंकि R जो है वो है रेडियस। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 बच्चों, तो R का वैल्यू क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 14 सेंटीमीटर। इट मींस कि R जो हो गया वो क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। बोलो यस और नो। तो हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द ग्लास सेक्टर will be what, थीटा बाई थीटा है कितना 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई के जगह पर पाई, आर स्क्वायर के जगह पर क्या देंगे बच्चों, आर के जगह पर देंगे आर स्क्वायर के जगह पर अभी आर स्क्वायर ही दिया। थीटा मतलब 360 इंटू
पाई का वैल्यू क्या लेने के लिए कहा है बच्चों? पाई का वैल्यू बोला है 22/7 लेने के लिए, तो ले लेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? व्हाट इज आर? आर इज 14, तो लिखेंगे 14 इंटू 14। बोलो यस सर नो। 6 से गया ये 60 से गया ये 6 बार में, 7 से गया ये 2 बार में, 2 से गया ये 3 बार में। अब कटने को है नहीं, 14 2 जा 28, 14 2 जा 28, 29 30/3। पॉइंट के 2 अंक तक बोला है निकालने के लिए। ग्लास सेक्टर का एरिया करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हम लोग क्या करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालेंगे। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 3 2 जा 6, 0.66666 यानी 0.67 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ये हो गया तुम्हें ग्लास सेक्टर का एरिया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं हम लोग। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स नॉट ट्रायंगल्स। ट्रायंगल तो 2 इंटू कर देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 7 और हाइट कितना है बच्चों? हाइट इज 7√3/3, 7√3/3। ठीक है, कुछ कटने को है क्या? 2 2 कटने को है। ठीक है, 7 7 जा 49 इंटू √3 का वैल्यू है 1.73 बोला है लेने को ना, 1.73 by 3। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 1.73 में अगर 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 9 3 जा 27, 9 7 जा 63 65, 9 1 जा 9 15, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 29, 4 1 जा 4 5 6, 7 7 4 8, 8477 by 3। एक सेकेंड, यहां पर 7√3/3 था ना, यहां पर थोड़ा सिली मिस्टेक हुआ है शायद। यहां 7√3/3 नहीं होगा बच्चों, देखो ध्यान दो। AO बाई AD कितना दिया? AO बाई DA दिया 1√3। ठीक है, इसको मैं कहां पर बनाऊं? AO बाई DA कितना दिया है? AO बाई DA दिया है बच्चों 1/√3। ठीक है, AO बाई DA कितना दिया है? 1/√3। AO दिया है 7, तो 7 यहां देंगे और DA की जगह DA रहने देंगे 1/√3। यानी DA जो होगा बच्चों वो होगा 7√3, न कि 7√3/3। ये हो गया 7√3 बच्चों। ठीक है, तो अब चलो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। कहां वैल्यू पुट करेंगे? यहां पर हम लोग को यहां पर 7√3/3 नहीं 7√3 ही देना चाहिए था। ठीक है, तो नीचे कोई 3 है नहीं। ठीक है, तो यहां पर हो गया बच्चों 84.77 हाँ ठीक है, बाय सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रही बात समझ में? किस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों? देखो यहां ध्यान से। स्प्रिंकलर्स आर क्रॉप इरिगेशन इक्विपमेंट। स्प्रिंकलर्स जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? खेती करने में, सिंचाई करने में मदद करने वाले ऐसे इक्विपमेंट होते हैं विच रोटेट अराउंड अ सेंटर, जो सेंटर पर वो गोल गोल घूमते, मतलब एक जगह पर रख दो तो वो पूरा 360 में वो क्या करेगा? पानी पटाएगा। ठीक है, एंड स्प्रे वाटर ऑन द क्रॉप्स इन द सर्कुलर रीजन। पूरे क्रॉप पर, पूरा सर्कुलर रीजन में जितना भी एरिया है उसको वो कवर कर देगा पानी से। इस तरीके का स्प्रिंकलर होता है, पूरा गोल गोल घूम करके पूरा चारों तरफ पानी छीड़ देगा। मान के चलो कि ये ए और बी जो स्प्रिंकलर है, ठीक है, 2 सच हाई पावर स्प्रिंकलर्स, ऐसे 2 हाई पावर स्प्रिंकलर्स लिए गए, ऑक्यूपाइंग नेग्लिजिबल एरिया, यानी ये एरिया नहीं कवर कर रहा है, यानी ये पॉइंट के हिसाब से है, उस एरिया के में वो छोटा सा एरिया है, उसका एरिया को हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, आर इंस्टॉल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में इंस्टॉल किया गया, सच दैट दे स्प्रे वाटर ऑन एन कॉमन एरिया। इस तरीके से वो लोग, इस तरीके से उनको कवर किया गया है कि एक भी एरिया ना छूटे। इस चक्कर में क्या हुआ कि कुछ कॉमन एरिया है जहां पर उनको दोनों ही वो पानी पटा रहे कुछ कॉमन एरिया में। वो कॉमन एरिया कौन सा पार्ट है बच्चों? ये जो मैंने अभी कलर किया ना, ये वाला पार्ट जो है ये हो गया कॉमन एरिया इन दोनों का। देखो ये सर्कल इधर भी कवर कर रहा है, इस सर्कल इधर भी कवर कर रहा है, तो इस दोनों का जो कॉमन एरिया है ये हो गया एरिया, इसमें ये दोनों पानी पटा रहा है और इधर तो पटा ही रहा है और इस कॉमन एरिया में 2-2 बार पानी पट रहा है। ठीक है, ठीक है,
तो बोथ द स्प्रिंकलर्स स्प्रे ओवर एन इक्वल एरिया, दोनों ही इक्वल एरिया पर स्प्रे कर रहा है। इट इज गिवन दैट CD इज 400 मीटर। व्हाट इज गिवन बच्चों? CD इज 400 मीटर एंड एंगल CAD दिस एंगल एंड एंगल CBD यानी CBD दिस एंगल, ये दोनों ही कितना है? 90 डिग्री है। दोनों ही कितना है बच्चों? 90 डिग्री है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन, आपको रेडियस प्राप्त करना है कि ये क्या होगा बच्चों, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग रीजन, और ये जो ओवरलैपिंग रीजन है इसमें एरिया कितना हुआ ये भी आपको निकालना है। वीडियो पॉज करो, पाई का वैल्यू 3.14 लेना, वीडियो पॉज करो, बनाओ, वापस आओ। हो गया बच्चों? चलो अब देखो मैं इसे बताता हूं तुम्हें थोड़ा अच्छे से। ये CD 400 है, ठीक है, ये हमें नहीं पता, ये निकालना है हमें। ये 90 डिग्री है बच्चों और ये भी 90 डिग्री है, तो ये एक तरीके से ये जो आपका ABCD है, ADBC जो है, ADBC बच्चों, ADBC ये एक स्क्वायर हो गया क्योंकि अपोजिट एंगल इज इक्वल और रेडियस तो बराबर होता है, ये बराबर है, ये बराबर है और दोनों इक्वल एरिया में कवर कर रहा है। इसका मतलब सारा साइड भी बराबर होगा, सारा साइड भी बराबर है और सारा एंगल 90 डिग्री। इट मींस कि ADBC जो है आपका ADBC दिस ये हो जाएगा एक स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों? एक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, स्क्वायर हो जाएगा। चलो तो हमें पहले क्या निकालना है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन। रेडियस निकालना है हमें, ये रेडियस क्या होगा, ये रेडियस क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो कैसे निकाला जाए इसको, रेडियस को? दिमाग लगाओ। ये 400 है ना बच्चों, CD है 400, ये जो स्क्वायर है उस स्क्वायर के लिए जो 400 है CD, वो एक तरीके से इसका डायगोनल हुआ ना। तो डायगोनल जो है बच्चों, वो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल का फॉर्मूला, मान के चलो इसका साइड R है, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू √2, ठीक है। तो डायगोनल दे दिया 400, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू साइड को R माना है हमने क्योंकि ये रेडियस भी है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 400 बाई √2। बोलो कोई दिक्कत? 400 बाई √2 नहीं ना, तो 400 बाई √2 इंटू √2 मतलब इसको रेशनलाइज कर दिया तो क्या हो गया? 400 √2 बाई 2 से ये गया 200 बार में। इट मींस कि रेडियस जो है बच्चों वो क्या है? 200 √2 सेंटीमीटर। पहला आंसर तो निकल गया आपको, दिस इज दिस, ठीक है, 200 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर ओनली। अब क्या कर रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग रीजन। अब ओवरलैपिंग रीजन जो है ये एरिया, इसमें कितना एरिया है? फाइंड द एरिया ऑफ, इसमें एरिया कितना ये पता करना है। तो इसके एरिया को निकालने के लिए क्या किया जाए बताओ, दिमाग लगाओ। इसके एरिया को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके एरिया को निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि ये जो सर्कल, ये जो सेक्टर है ना बच्चों, ये सेक्टर जो है, इस सेक्टर में से इस सर्किल का एरिया को माइनस, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं, तो हमारा एक पार्ट का इधर का निकल जाएगा, ठीक उसी तरीके से उधर का भी निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? देखो ये सर्कल है, इस सर्कल में ये जो सेक्टर था, ठीक है, सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक इसी तरीके से दूसरा वाला जो सर्कल है, दूसरा वाला सर्कल मैं अलग अलग करके बता रहा हूं तुम्हें, दूसरा वाला सर्कल में भी इस तरीके से इस दोनों सर्कल को हमने हटा लिया, इसका एरिया हटा देंगे इसमें से, तो इसका एरिया निकल जाएगा। इस दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों का कॉमन एरिया रीजन निकल जाएगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इसका एरिया निकाले कैसे, सवाल उठता है कि इसका एरिया निकाले कैसे, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चों, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया का आधा होगा इसका एरिया। स्क्वायर को जब डायगोनल बांटता है तो दो बराबर एरिया में ही बांटेगा ना, क्योंकि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटेगा उसको, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो दोनों का एरिया क्या होगा? इसका, इस स्क्वायर का जो एरिया होगा बच्चों, स्क्वायर का एरिया क्या होना चाहिए? एरिया ऑफ स्क्वायर ADBC, यही नाम है ना, ADBC, यस, ADBC का अगर हम लोग आधा कर दें, ठीक है, आधा कर दें तो ये हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा हाफ इंटू साइड, ये जो है स्क्वायर का एरिया जो होगा बच्चों क्या होगा? साइड इंटू साइड, यानी रेडियस का स्क्वायर लिखेंगे, रेडियस का स्क्वायर यानी हाफ इंटू
200√2 इंटू 200√2, ठीक है। ये √2 जो है मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा बच्चों, √2 मल्टीप्लाई होकर के 2 होगा और 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 4 जा कितना, 2 2 जा कितना 4 और 0 0 कितना 1 2 3 4, इतना हो गया बच्चों, क्या इतना हो गया एक ट्रायंगल का एरिया। तो दो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बच्चों, दो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। एरिया ऑफ, और इतना जो हम लोग दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है, इतना जो हम लोग दिमाग लगा रहे हैं, सीधे इसके सेक्टर का एरिया और इसके सेक्टर का एरिया, चलो रहने दो, ऐसा ही रहने दो, ठीक है। एक ट्रायंगल का एरिया हो गया इतना, ठीक है, उसमें से इस सेक्टर के एरिया में से अगर इसको माइनस कर दें तो इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो अब इसका सेक्टर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा इज 90 डिग्री, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई के जगह पर कुछ बोला है लेने के लिए, 3.14 बोला लेने के लिए, तो 3.14 ले लेंगे इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है बच्चों, आर है वही 200√2 इंटू 200√2, ठीक है। ये इससे गया 4 बार में, ठीक है, √2 मिलाकर के 2 हो गया, 2 से ये 2 बार में गया, यहां से उड़ाया तो 100 आया, 100 का ये 00 गया, 2 से गया ये 2, ठीक है, यानी बचा क्या 314 इंटू 200। कुछ और तो बचने वाला है नहीं बच्चों, क्या लिखेंगे, 2 4 जाए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 0, ठीक है। अब एरिया ऑफ देखो ये जो है इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया इस पूरे सेक्टर के एरिया में से माइनस करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा, इसी का 2 गुना तो होगा ना कॉमन एरिया, ठीक है। तो इसमें से इसका जो माइनस होगा 4 पर 4 टाइम्स 0 को इसमें से जब हम लोग माइनस करेंगे इसमें से तो एक तरफ का एरिया निकलेगा, उस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ कॉमन, ठीक है, के कॉमन एरिया लिख देते, एरिया ऑफ कॉमन क्या, कॉमन एरिया, ठीक है। कॉमन एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 62800 माइनस 4 इतना, ठीक है। अब इसको हम लोग कर लेंगे सॉल्व, 2 इंटू 62800 में से अगर 4 टाइम्स 0 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 00822 22800 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 9, 2 2 जा 4, 496 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर बच्चों, ठीक है। क्या हो गया बच्चों, 496 में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आंसर से मैच नहीं करेगा बच्चों। यहां देखो इसको घटाया तो 00822, ठीक है, 228 है, 22800 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, 002 जा 16, 2 2 जा 4 1 5 सो देखो सिली मिस्टेक, यहां 5 लिखना है। दिस विल बी द योर राइट आंसर, ठीक है बच्चों। ये कॉमन एरिया का निकल गया। आ रही बात समझ में किस तरीके का, देखो ये क्वेश्चन 3 नंबर का है बच्चों, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे बनेगा नहीं क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, shown below is a circle with multiple chords, नीचे बहुत सारा कॉर्ड दिया गया इस सर्किल में। One of the chord is a diameter of the circle, एक कॉर्ड जो है ये डायमीटर है इसका, इसमें से कोई एक कॉर्ड है जो डायमीटर है, AB दे दिया 13.9, MN दे दिया 14 सेंटीमीटर, PQ दे दिया 14.1। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सबटेंड बाय 4.7 पाई सेंटीमीटर आर्क, एक आर्क है जो 4.7 पाई सेंटीमीटर का है, उसके द्वारा एंगल कितना सबटेंड किया गया, कहां पर, एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सर्किल के सर्कमफेरेंस पर कितना सबटेंड किया गया, ये तुम्हें निकालना है। वीडियो पॉज करो, बनाओ, आओ वापस। हो गया बच्चों, चलो ध्यान दो, यहां पर क्या कहा, मल्टीपल कॉर्ड है, लेकिन उसमें से एक डायमीटर, और हम लोग को पता है कि जो डायमीटर होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन दिख रहा है, 14.1, 14 या 13.9, 14.1 दिख रहा है बच्चों, तो 14.1 यानी कि PQ जो होगा ये होगा तुम्हारा डायमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, 14.1/2 होना चाहिए, ठीक है, इतना हो गया तुम्हारा रेडियस। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इतना मीटर, 4.7 पाई सेंटीमीटर का आर्क,
मान के चलो कि एक आर्क है जो कि है 4.7 पाई का, इसके द्वारा सरकमफेरेंस पर कितना एंगल बन रहा है, ध्यान दो, इस पर कितना एंगल बन रहा है सो तुम्हें पता करना है, इस पर कितना एंगल बन रहा है, ना कि सेंटर पर। ठीक है, सेंटर पर तो जो एंगल बनेगा सो बनेगा, लेकिन हमें निकालना कौन है, हमें निकालना है ये। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए पहले तुम्हें सेंटर पर का एंगल निकालना होगा, क्योंकि इसमें और इसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, रिलेशन ये होता है कि अगर ये x है, अगर ये x है तो ये होगा 2x। इट मींस कि अगर x है तो ये हो जाएगा x/2, यानी इसमें आधा का रिलेशन है। जो भी एंगल सबटेंड होगा आपके सेंटर पर उसका आधा होगा सरकमफेरेंस का एंगल। तो हमें ये एंगल निकालना होगा, उसका जस्ट आधा कर देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। अब ये एंगल निकालने के लिए अपने पास डेटा है, डेटा है, क्या है डेटा, डेटा क्या है कि भैया जो सरकमफेरेंस, इसका जो तुमने सेक्टर का जो लाइन निकाला होगा, लाइन, इसका कोई फॉर्मूला होगा ना, क्या फॉर्मूला होगा, 2 पाई r इंटू थीटा बाई 360 इक्वल टू कितना आया, 4.7 पाई। बोलो यस और नो, पाई पाई तो गया। ठीक है, रेडियस क्या हमें पता है, रेडियस हमें पता है 14.1/2, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं 2 इंटू 14.1/2 इंटू थीटा बाई 360 इक्वल टू 4.7। बोलो यस और नो, पॉइंट उड़ाया तो यहां 0, पॉइंट उड़ाया तो यहां 10। 47 से 141 कटेगा क्या 3 बार में, 3 से मल्टीप्लाई करके देखो। लो मैं एक बार फिर से इसको क्लियर करके लिख देता हूं अच्छे से, साफ सुथरा, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, साफ सुथरा रहेगा बच्चों। 2 इंटू 141/20 इंटू थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 47/10। ठीक है, अब काटो, 10 से गया ये 22 बार में। ठीक है, 47 1 जा, ये 3 जा। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 से ये गया 60 बार में बच्चों, यानी थीटा बाई 120 डिग्री इक्वल टू 1, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 120 डिग्री। यानी ये जो है अपना 120 डिग्री, तो ये कितना होगा, उसका हाफ होगा। ठीक है, इसलिए एंगल एट द circumference will be 60 डिग्री। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, shown below are 3 concentric सर्कल, 3 कंसेंट्रिक सर्कल दिख रहा है बच्चों अपने को। shown below are 3 concentric circles with center O, 3 concentric सर्कल दिख रहा है बच्चों। ठीक है, इसका सेंटर जो है वो O है। द टेंजेंट टू सेकंड सर्किल, सेकंड सर्किल पर जो टेंजेंट है वो है AB, इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, यानी ये है 5 सेंटीमीटर का बच्चों। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है ना, ये शेडेड रीजन, इसका एरिया निकालना है आपको। ठीक है, मैं एक हिंट दे देता हूं, शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए आपको ये जो बड़ा सर्कल है उसमें से ये वाला जो सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल, दिस सर्कल, इसके एरिया को माइनस कर दो तो निकल जाएगा। क्योंकि रिंग का एरिया क्या होता है, रिंग का एरिया होता है छोटे वाले सर्कल का एरिया बड़े वाले सर्कल के एरिया में से माइनस। ठीक है, तो उस दोनों के लिए आपको पहले चाहिए होगा दोनों का रेडियस। तो दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करो, बना करके दिखाओ। ठीक है, चलो बन गया। देखो यहां ध्यान दो, यहां पर ये 5 है अपने को पता है, और हमें पता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट का, उस पर जो ये रेडियस होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा बच्चों। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एओ को मान लिया x, और ये है ऑलरेडी 5 दिया हुआ, तो ओबी निकल जाएगा। ओबी क्या हो जाएगा, रूट अंडर बच्चों, ओबी विल बी व्हाट, रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 25 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस हो गया कितना, ओबी, यानी कि रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 25, और जो छोटा वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, इस वाले सर्कल का जो इस वाले सर्कल का जो रेडियस है वो हो गया x। तो दोनों के एरिया को माइनस कर दो तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लिया, कैपिटल आर कितना है बच्चों, कैपिटल आर है ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 25, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 ही आएगा, माइनस माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कितना है बच्चों, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ये दोनों गया,
तो क्या हो गया बच्चों 25 पाई। 25 पाई विल बी योर राइट आंसर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारे शेडेड रीजन का एरिया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शोन बिलो आर टू ओवरलैपिंग सेक्टर्स। दो ओवरलैपिंग सेक्टर दिख रहा है, एक ये सेक्टर और एक ये सेक्टर, ये दोनों ओवरलैपिंग है। द रेडियाई ऑफ द सेक्टर्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। किसी का भी 6 मान लो, किसी का भी 8 मान लो। मान लो ये 6 है, ये 8, या इसको 8 मान लो, इसको 6 मान लो, जिसको जो मानो। अब तुम्हें कह क्या रहा है कि तुमको ये जो पिक्चर है वो 3 रीजन में डिवाइडेड है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। रीजन 1 जो है वो ये हो गया, ये एरिया। रीजन 2 हो गया ये एरिया, और रीजन 3 क्या हो गया, दिस एरिया। ठीक है, ये 3 रीजन में बटा हुआ है बच्चों, 3 रीजन में बटा हुआ है। पहला का जो हमने रेडियस ले लिया वो ले लिया 8 सेंटीमीटर, इसका ले लिया 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द डिफरेंस इन द एरियाज ऑफ रीजन 1 एंड 3। इस एरिया और इस एरिया के बीच में जो इस रीजन, ये जो 2 रीजन दिख रहा है 1 और 3, इसके बीच एरिया का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो निकालना है। वीडियो पॉज करो, दिमाग लगाओ, बना करके वापस आओ। हो गया बच्चों? चलो देखो, ध्यान दो। एक बात देखो, 1 और 3 का डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 + 2 इस दोनों का एरिया में से अगर हम लोग 2 + 3 को माइनस कर दे, 2 + 3 को माइनस कर दे, तो क्या होगा 1 + 2 -2 -3, यानी 2 2 तो गया, यानी 1 - 3 आ जाएगा। ये सुनो, रीजन 1 - रीजन 3। और रीजन 1 जो है वो क्या है बच्चों, रीजन 1 जो है वो और रीजन 3 जो है वो, उस दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 1 और 2 का सम। 1 और 2 का सम क्या होगा, ये पूरा का सेक्टर का एरिया हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 1 और 2 का सम क्या है, दिस और दिस, इस पूरा का एरिया। और 2 और 3 का सम क्या होगा, 2 और 3 का सम जो होगा बच्चों वो ये हो जाएगा, इसका और इसका एरिया, यानी ये पूरा सेक्टर का एरिया। यानी कुछ नहीं करना है, दोनों के सेक्टर के एरिया को माइनस कर देना, और दोनों के सेक्टर का एरिया का जो डिटेल है वो अपने पास ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 - 3 = पाई θ/360। थीटा जो है वो दोनों ही में क्या है बच्चों, 60 है ना, तो 60/360 इंटू πr²। पाई की जगह दिया पाई की जगह पर क्या बोला 22/7 लेना, वो लास्ट में लेंगे, πr²। r जो है पहले वाले केस में 8 है, दूसरे वाले केस में 6 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 60/360 पाई 6 का स्क्वायर, ये कट के क्या हो गया 1/6। ठीक है, पाई को कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, π/6 कॉमन ले लिया, सारा कॉमन ले लिया, π/6 ले लिया कॉमन, और π/6 कॉमन हो गया, तो यहां क्या हो गया, यहां हो गया 64, यहां हो गया 36। 64 में से 36 जाता है तो बच्चों कितना होता है, घटाओ, 14 में से 6 गया तो 8, 5 में से 2, इससे ये कट गया 7 बार में, तो कितना आ गया बच्चों 7 पाई। सॉरी, यहां पर π/6 कैसे, π/4 कैसे लिखा, π/6 होगा ना, π/6 इंटू व्हाट 28। ठीक है, और पाई का वैल्यू लग देते, यहां पर क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 6 इंटू 28, तो 7 से गया ये 4 बार में, 2 से गया ये 3 बार में, 2 से गया 11 बार में, यानी 44/3, 44/3 सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर राइट आंसर बच्चों, 44/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में बच्चों, आई बात समझ में? तो ये था आपका व्हाट, ये था आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्किल का कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना, और सब्सक्राइब जरूर करना, और बच्चों दूसरों को भी बोलना सब्सक्राइब जरूर करने के लिए। तुम्हारा सब्सक्रिप्शन ही मुझे वो प्रेरणा देता है कि मैं और वीडियो बनाऊं। तुम चाहते हो कि मैं और वीडियो बनाऊं तो सब्सक्राइब करो, चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर तुम्हें ये पीडीएफ चाहिए तो ऐप डाउनलोड करो। ऐप का लिंक तुम्हें वीडियो में ही मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करो और वहां जाकर के फ्री सेक्शन में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लो, कोई चार्ज नहीं लगेगा उसका। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।